तो हम जिस स्थिति में भी, वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में या सिद्धासन में, जिसमें भी बैठ सकते हैं बैठें और उसी स्थिति में प्रयास करें कि जितना लंबा बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका से। और भस्त्रिका दो तरीके से की जाती है, वीडियो में बताया। तो हम गहरी सांस लें, या दूसरा ये लगभग 2 से 3 मिनट न्यूनतम करना है और अधिक 5 मिनट 6 मिनट करें। तो पूरे शरीर की जो आपके 5 कोष और 7 चक्र होते हैं, तो उसमें आपके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करना प्रारंभ करता है। यानी कि आप जब ये वाली प्रक्रिया डीप ब्रीदिंग तेजी से करते हैं, शीघ्रता से करते हैं, तो जैसे कर रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे यहाँ से आपकी हवा आ रही है पूरा डीप। और आप इस अनुभव को आंख बंद करके ही अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभव को आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपका जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र है, वो आपका ऊर्जित हो रहा है, तो वो जागृत हो रहा है, तो आपके आगे की यात्रा के लिए सहज हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर और करेंगे हम लोग, यही भस्त्रिका। जो गहरी सांस ऐसे नहीं कर सकते, वो गहरी सांस लेकर के करें शीघ्रता से। इसके पश्चात कपालभाति। कपालभाति में आप लोग जो पेट है, जो आपका नाभि का केंद्र है, उसको एक लयबद्ध तरीके से अंदर की तरफ लेकर के आते हैं। इसको आपको अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़नी है, अंदर सांस नहीं लेनी है, सांस स्वतः अंदर आ जाएगी। उस पर ध्यान देना है। इसको हम लोग कम से कम 5 मिनट करेंगे और ये 1 मिनट में न्यूनतम 60 बार। और इस गति को धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से, हमेशा लयबद्ध तरीके से, जब 60 से 90, 90 से 120, 150, 180, 180 के बाद नहीं जाना है। अगर तीव्र गति हो गई जैसे, तो ये गति आपकी
1 मिनट में 180 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम है। सबसे बढ़िया गति 60 से 90 के बीच में है। आप वो करते हैं, आप उसको अनुभव कर पाते हैं ऊर्जा को, और हम उसी गति से इसको करेंगे। चलिए करते हैं कपालभाति। बिल्कुल सीधा बैठे रहें, आंख आप लोग हमेशा बंद रखेंगे। मेरी आज व्यवस्था है, नहीं तो आप देखेंगे मेरी आंख बंद रहती है वीडियो में। आप लोगों को बोलना है, बताना है, माइक बार बार उठाना पड़ रहा है तो उसका है। चलिए हम लोग करते हैं कपालभाति।
अब इसके पश्चात हम लोग बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम पूरी सांसों को अंदर छोड़ करके पेट को जितना अंदर हम दबा सकते हैं और गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। पेट को अंदर खींच करके ऊपर की तरफ खींचना है। उसको हम उड्डयन बंद कहते हैं। जब हम पेल्विक रीजन या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसको मूल बंद कहते हैं। और उसको जब हम पूरा खींचते हैं तो ठोड़ी को, चिन को हम अपने छाती से लगाते हैं। इसको हम जालंधर बंद कहते हैं। तो ये त्रिबंध है। इसको जब हम लगाते हैं तो सांस अंदर पूरी रुकी रहती है। पेट पूरा अंदर, जितना अंदर खींच सकते हैं, और अंदर खींच करके ऊपर की तरफ उठाना है। गुदा द्वार को भी ऊपर खींचना है, जितना खींच सकते हैं पूरी शक्ति से। और अपना गर्दन को, जो ठोड़ी है, उसको अपनी छाती से लगाना है। इसको हम लोग 5 बार करेंगे। हमने सांसों को जब बाह्य किया या जो भी प्राणायाम करते हैं, कपालभाति और भस्त्रिका छोड़ करके, हमें पूरे सांसों को गहरा अंदर लेना है। क्योंकि जो हम सांसों को, प्राणवायु को अंदर ले रहे हैं, वो हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को छू रहा है और दिव्य ऊर्जा दे रहा है। ये प्राणवायु है। और उसी को संज्ञान में रखते हुए कि प्रत्येक गहरी सांस मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का, नई दिव्यता का संचार कर रही है। और हमें अपनी प्रत्येक सांसों को आज्ञा चक्र, माथे के बीच में, आंखों से ठीक ऊपर, बाहों के पास, वहां पे अपने को रखते हुए, स्थिर रखते हुए, हमें अपनी सांसों को वहां से देखना है। और वहां से जब हम देखते हैं सांसों को, तो हम अनुभव कर पाएंगे, जो हमने अभी भस्त्रिका, कपालभाति की और जब हमने बाह्य किया, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने 3 चक्र को स्पष्ट रूप से जागृत करने का कार्य किया। वो 3 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान और आपका क्या है बीच में नाभि के पास, मणिपुर। मणिपुर चक्र के पश्चात हम लोग आगे आते हैं कौन सा चक्र? स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान चक्र तक हमने छूना प्रारंभ किया, ये अनुभव कर पा रहे होंगे। तो ये जो 4 चक्र पे हमने कार्य किया
और आंख बंद करके हमें अपने इन ऊर्जाओं को देखना है कि कहाँ तक पहुंची। इसके पश्चात हम लोग आएंगे उज्जयी पे। उज्जयी में हम लोग अपने सांसों को बाहर पूरा निकाल करके दोनों नाकों से अंदर गहरे में लेते हैं। तो आप हमने जो ये अभी सांसें ली उससे हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के संग थैलेमस भी है। ये हमारे फैक्ट्री हैं हार्मोन्स के और रसायन के सीक्रेट करने के। तो हम वहां देखेंगे, वहां पे हमें एक सक्रियता प्राप्त होगी जिसके कारण कपाल भाती जो प्राणायाम है, कपाल मतलब स्कल, भाती मतलब चमक, तो हमारे चेहरे पे एक चमक आनी प्रारंभ होती है कि सक्रिय हो गया, अब ये आवश्यक रसायनों का स्त्रावण प्रारंभ कर दिया है। तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पहुंचेंगे किस प्राणायाम पे? उज्जयी पे। उज्जयी की प्रक्रिया क्या है? पूरी सांसों को गहरा हमें बाहर निकाल देना है और फिर दोनों नाकों से अंदर गले के माध्यम से ओम की ध्वनि गले के अंदर बोलते हुए अंदर लेना है, जिससे कि आपके गले के अंदर घर्षण उत्पन्न हो, तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड आपकी सक्रिय होती है। फिर अपनी गर्दन को सांस लेने के बाद छाती से लगाएंगे और थोड़ी देर सांसों को अंदर रोके रखेंगे। फिर दाहिनी नासिका को दबा करके बाईं नासिका से पूरी सांस निकाल देंगे। हम लोग जब इसको पूरी सांस अंदर लेते हैं तो हम जालंधर बंद लगाएंगे, अपनी थोड़ी को सीने से लगा करके थोड़ी देर सांसों को अंदर रोकेंगे और रोकने के बाद गहरी सांस हम छोड़ेंगे बाईं नासिका से दाईं नासिका को दबा करके। दाईं नासिका दबी रहेगी। इसको हम लोग 9 बार करेंगे। चलिए, एक बार हो गया।
समय शायद कुछ अधिक हो रहा है, तो इसको 5 बार ही अभी करके यहाँ पे आगे की प्रक्रिया करते हैं, कहे कि समय की एक सीमा है। इसको न्यूनतम 9 बार करना है, अपने संज्ञान में रखें, कहे कि जब हम सीधे प्राणायाम वगैरह करेंगे तो हमारे समय इतना नहीं लगेगा। और सांसें हमेशा सदैव गहरी लेनी है, गहरी छोड़नी है। विशेष रूप से जब हम उच्चाई पे पहुंच जाते हैं यहाँ से, उच्चाई प्राणायाम आपको थायराइड से, आप इसको 21 बार 27 बार करिए और सुबह शाम करिए। थायराइड की जिसको भी समस्या है उसमें आपको शीघ्रता से आप अनुभव कर पाएंगे कि आपको वहां पे आराम है। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, आपकी दवा छूट जाएगी। डॉक्टर भी आपको बोल देगा, क्योंकि डॉक्टर हमारा शुभचिंतक है, हम ये मान करके चलें। काल परिस्थितियों के कारण कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, लेकिन जो डॉक्टर भी है जिसको हम जाते हैं तो विश्वास के संग जाते हैं, तो वो आपके शरीर को देख करके उन दवाओं को बंद भी कर देगा। तो भस्त्रिका, ये जो उच्चाई प्राणायाम है ये थायराइड पे काम करती है। इसके अतिरिक्त ये आपके ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, तीनों आपस में कनेक्टेड है, उनको भी एक्टिवेट करके वहां पे भी एक सुधार का कार्य करती है। सीधे सीधे आपके थायराइड पे, वहां की ग्रंथियों को सक्रिय करने में, और आपके अंदर के तंत्र जितने जुड़े हुए हैं, ईयर नोज थ्रोट, वहां पे कार्य करती है। अब अगला प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम। सामान्यतः लोग बैठ करके ऐसे करते हैं, तो हमें वो प्रक्रिया नहीं अपनानी है, सीधा बैठना है। अनुलोम विलोम हम जब भी करेंगे उसमें विशेष सतर्कता बरतनी है, सारे प्राणायाम में बरतनी है, जैसा बताया गया है। ये अनुलोम विलोम पूरे शरीर को अलग तरीके से दिव्य ऊर्जा से भरता है। आज आप इसको अनुभव करेंगे अगर पूरा उस तरीके से करते हैं जैसा बोला जा रहा है। बिल्कुल सीधे रहेंगे, अधिकतम दाहिने हाथ का उपयोग करें, बाएं हाथ वाले भी व्यवस्था है तो बाएं हाथ से ही कार्य करते हैं। आपका दायां हाथ नहीं चलता है या कोई और कारण है तो बाएं हाथ का भी उपयोग करेंगे। तो पहली सांस आपकी बाईं नासिका से आनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल, और आप उस सांस को गहरा लेंगे, जितना ले सकते हैं वहां थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसको दाईं नासिका से, राइट नॉस्ट्रल से गहरा छोड़ेंगे जितना छोड़ सकते हैं, और फिर वहां रुकेंगे, फिर वहां से गहरा दाईं नॉस्ट्रल से वापस सांस लेंगे और वो वापस लेकर के आप वहां रुकेंगे, फिर बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल से उसे छोड़ेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से आप पहले दाहिनी नासिका को दबा करके रखेंगे। ये जो पहली उंगली है पॉइंटिंग फिंगर, उसको माथे पर रखेंगे आज्ञा चक्र के पास में। ये 2 उंगलियों को आप स्वतंत्र रखेंगे, काली उंगली को आप अलग रखेंगे। ये जो 2 उंगलियां हैं, जब बाईं नाक से आप सांस लेंगे या रोकेंगे तो आप उसको उससे बंद करेंगे, बाईं नासिका को। तो दाहिनी नाक से सांस लेने और छोड़ने में तब ये दोनों उंगलियां काम आएंगी। इसके विपरीत जो आपके लेफ्टी हैं, बाएं हाथ से कार्य करते हैं, वो पहले 2 उंगलियों से अपनी दाहिनी नासिका को बंद रखेंगे और गहरी सांस लेंगे, फिर अंगूठे से बाईं नासिका करेंगे। काहे कि हाथ तो घुमा नहीं सकते हैं, तो आपको यह प्रक्रिया उसमें करनी है, लेकिन प्रयास आपका दाहिने हाथ से होना चाहिए, जो लेफ्टी है वो भी। तो हम इसको करेंगे, इसमें गहरी सांस लेना है, गहरी छोड़ना है, आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना है, और आपको अनुभव करना है मस्तिष्क में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अपने को आज्ञा चक्र पे स्थिर रखते हुए।
इसको हम न्यूनतम ये तो 10 मिनट करना ही करना है आगे की यात्रा के लिए। चलिए करते हैं। इस प्राणायाम में जो हम कर रहे हैं, बाई नासिका से लेना, दाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाएं को छोड़ना, वो एक चक्र है, एक साइकिल। और ये एक साइकिल 1 मिनट में 2 बार ही होना चाहिए, या 1 मिनट में 1 बार हो पूरा साइकिल तो और भी अच्छा है।
ये इतना अच्छा प्राणायाम है कि आप इसको गहरी सांस लें और गहरी पूरी छोड़ें। आप स्वयं देखेंगे आपका मस्तिष्क शांत होता चला जाता है और बहुत से लोगों को एक अच्छी नींद का आभास भी होता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर जितनी भी भावनाएं चल रही होती है स्थिर होती चली जाती है। आपके मस्तिष्क से उन रसायनों का स्त्राव होता है जो आपको शांति प्रदान करता है। ये बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। आप जितना गहरा और सांसों के साथ रहेंगे और लेंगे और जितना गहरा छोड़ेंगे उतना अधिक आपके मस्तिष्क में आराम मिलता है। और कई बार बहुत से लोगों को इसको करते करते नींद भी आ जाती है। तो ये अपने आप में बताता है कि कितना अद्भुत प्राणायाम है। और यहीं से आप देखेंगे सांस को आप कितना भी गहरा ले रहे हैं, ये आपके विज्ञानमय कोश और मनो ये आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। नीचे नहीं जा रही है सांस अब। और ये सांस जब आपकी छाती कहते हैं जो सामान्य रूप से और गले के बीच में ही चल रही होती है, ये आपकी पूरी की पूरी सांस आपके मस्तिष्क को ऊर्जित कर रही होती है और आपके मस्तिष्क को बिल्कुल एक अद्भुत शांति देती है। तो इसको हम लोग न्यूनतम 10 मिनट करते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। और इसको जितना गहरा छोड़ सकते हैं उतना गहरा छोड़ना है। जितना गहरा अंदर पूरा खाली कर दीजिए। पेट आपका खाली लगेगा, ऐसा लग रहा है कि अब अंदर नहीं बचा है, लेकिन सांस आपकी यहीं पे है। मतलब आप यहाँ तक अपने को ऊर्जित कर चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा और प्रयास करना आगे बढ़ने के लिए, हम उसी पे कार्य करेंगे। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं हम लोग? कानों में अंगूठे से कानों को दबाते हैं। 2 बीच की उंगलियां पलकों पे, पहली उंगली पॉइंटिंग फिंगर माथे पे और अंतिम उंगली कानी उंगली गालों पे, सहजता से बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। और इसमें हम ओमकार को, ओम छोटा रहता है, म बड़ा रहता है, और इसमें हम भंवरे जैसी आवाज के संग इस सांसों को निकालते हैं गले के माध्यम से। और ये आप अनुभव करेंगे कि कानों के अंदर भी आवाज गूंज रही है और मस्तिष्क के अंदर भी, और बाहर भी आपको जा रही है। ये 3 अनुभव आप उस पर ध्यान दीजिए और उसे करिए। चलिए करते हैं। ओ इस प्राणायाम के पश्चात हम लोग ओमकार या उद्गीत, ओम की ध्वनि करेंगे। ओम लंबा रहेगा, म पे समाप्त होगा। और इसमें हम पूरा सीधा ध्यान मुद्रा में बैठ करके करेंगे, 3 बार करेंगे। और इसको करने के पश्चात
आप लोग अगर किसी को बैठने में कोई असहजता है तो अपने पैरों को अभी बदल लें। तो जैसे ऐसी स्थिति में बैठे हैं, बैठे रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बदलना है बदल लें, क्योंकि उसके बाद हम लोग सीधे वहीं से आगे के ध्यान पे जाएंगे। पलकों को बंद रखें, अपना पूरा केंद्रण, फोकस आज्ञा चक्र पे, और वहां से पूरी चीजों को आप देखने का प्रयास करेंगे। अभी से इसको प्रारंभ करेंगे, 3 बार करेंगे ओंकार, और वहीं से आगे की यात्रा पे। ओ अब सब लोग शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्थिर मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। विचारों के साथ आपको नहीं जाना है, आपको पूरा का पूरा अपना केंद्रण अपनी सांसों पे। सांसें आपकी बिल्कुल हल्की हो गई हैं, आप इसको अनुभव कर पा रहे हैं। आज्ञा चक्र से आप इन सांसों को देखते हुए अपने उस दिव्य शक्ति जो आपके पूरे शरीर में मिली है उसको अनुभव करिए। और आप यह भी अनुभव कर पा रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में स्थित जो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं, जो संपूर्ण रसायनों और हार्मोन्स का केंद्रण है, वहां से आपको वो सारे के सारे रसायन, वो सारे हार्मोन्स मिल रहे हैं। आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय हो गई हैं। आप उसको ऊर्जा अनुभव कर पा रहे हैं। आपकी जागृतता, आपका चेतना का स्तर अपने शरीर को देख पा रहे हैं। वहां से पूरी प्रक्रिया को, पूरा का पूरा केंद्र अपने अंदर की सांसों पे, अपने मस्तिष्क में हो रहे उस हार्मोन्स और रसायन के स्त्राव पर वहां रखते हुए जो दिव्य ऊर्जा, दिव्य दृश्य आपको दिख रहा है उसको देखेंगे। पूरा का पूरा केंद्र वहीं पे।
आप लोगों को अपने विचारों के संग नहीं रहना है, विचार आएंगे जाएंगे। आप अपनी सांसों के साथ और पूरा का पूरा आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे। आपकी प्रत्येक शरीर की कोशिकाएं उस दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित हो रही है और जितनी भी विकृत कोशिकाएं हैं, कर्क कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल्स हैं, अंदर गांठें हैं, किसी भी तरीके की व्याधि है, वो वहां पे उनकी हीलिंग प्रारंभ हो गई है, सही होना प्रारंभ हो गया। आप उस दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से अंदर की कोशिकाओं में जो परिवर्तन है उसको अनुभव कर पा रहे हैं। उसके संग रहिए। आपको जो विचार है और कोई ध्वनि है उनके साथ न होकर के अपनी अंदर की ऊर्जा के संग, जो दिव्य ऊर्जा आपने अभी दी है, उसके साथ रहना है। अभी हम लोग वापस आएंगे इस यात्रा से। वापस आते समय अपनी सांसों पे वापस आइए, सांसों को थोड़ा लंबा लेना प्रारंभ करिए और उस दिव्य ऊर्जा जो संचार हुई आपके इस शरीर में, उस पे पूरा केंद्रण। उन सांसों के साथ हम लोग उस परम शक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हाथों को 3 बार ऊपर उठा करके, हथेलियों को आपस में कस के रगड़ करके, जो शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा पहुंची है हथेलियों में जागृत करके आंखों पे लगाएंगे। पहली 2 बार में आंखों की पलकों को हिलाएंगे लेकिन उनको खोलेंगे नहीं।
और तीसरी बार में अंदर 3-4 बार खोलेंगे, बंद करेंगे, लेकिन फिर भी हाथ हटाने के बाद खोलेंगे नहीं। और आंखों पे रख करके सर से लेकर के पांव तक हथेलियों को अपने पूरे शरीर को छूना है। वो दिव्य ऊर्जा बाहर से भी आपके शरीर को पूरा ऊर्जित करेगी। हम लोग अब वापस अपनी गहरी सांस और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग ये करेंगे। कैसा रहा ये अनुभव आप लोगों का? इस अनुभव को वास्तविक रूप में आत्मसात करने के लिए हम लोगों को उज्जयी और भ्रामरी और उद्गीत या ओंकार न्यूनतम 9 बार करना है। अनुलोम विलोम पे विशेष ध्यान देना है। हमारी सारी व्याधियों को दूर करने का जो द्वार है वो अनुलोम विलोम से खुलता है। भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य आपके अनुलोम विलोम के मार्ग को प्रशस्त करता है। ये आपके मस्तिष्क के अंदर विशेष रूप से कपालभाति, छोटे बड़े लयबद्ध सारे प्राणायाम लयबद्ध तरीके से करने सारे। जैसे संगीत अगर उल्टा सीधा ड्रम बजता है तो क्या होता है, आप विचलित हो जाते हैं। तो शरीर का विचलन हमें पता लगता है बीमारियों से, व्याधियों से। लयबद्ध तरीके से करेंगे तो हमारे जो शरीर के अंदर जितनी भी व्याधियां हैं वो नहीं होंगी। हमारा शरीर स्वयं बताएगा कि हमारा शरीर कैसा चल रहा है। तो उसको बड़ा रिदमिक और बड़ा सिस्टमेटिक करना है, ये बड़ा आवश्यक है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग किया गया है प्राणायाम। प्राण को एक आयाम देना, दिशा देना। आड़ी तिरछी लाइन खींच देंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं? बच्चे के संग हम क्या बोलते हैं? क्या गोश गाज दिया है, ऐसे ही शब्द यूज करते हैं ना संभवतः। क्या उल्टा सीधा कर दिया, सीधी लाइन नहीं खींची जाती क्या? तो हमारा प्राण को आयाम देना, प्राण को एक सही दिशा देना प्राणायाम। उसके लिए हमें सांसों के संग रहना है हमेशा, सदैव। सांसों के साथ है तो सांसें अपने संग जो दिव्य ऊर्जा लेकर के आ रही है, प्रत्येक कोशिका को पोषित करती है, ऊर्जित करती है। और इन सांसों को जब हम कपालभाति और बाह्य करते हैं तो ये हमारे अंदर के जो क्रियाशील जो ग्लैंड्स हैं, जो कि फैक्ट्री है रसायन का, आप लोग इसे पढ़िएगा। बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस मिल जाएंगे और रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें डॉक्टर समुदाय इसको दबी जबान से स्वीकार करता है कि जो मस्तिष्क है उसके अंदर ही 90% जो मेडिसिन दी जा रही है, 90% हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। 90%। यहाँ तक कि जो कैंसर की भी जो मेडिसिन है वो अपने शरीर से, सर से ही निकलती है। वो सब आपको निःशुल्क मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, 10% कहाँ पे है हमारा? 10% हमारे भोजन पे। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए भोजन जो है हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हो जाए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। लेकिन आज के जीवन में क्या हो गया है, रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तो भोजन करते हैं, फिर क्या करते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं।
अब हम जब बिस्तर पे सो जाते हैं तो शरीर तो अपनी उस क्रिया पे सक्रिय है नहीं, जो पाचन तंत्र है और जो हमारी पाचन क्रिया है वो क्षीण होती चली जाती है जैसे जैसे सूर्य की रोशनी क्षीण होती है। तो हम उस क्षीण ऊर्जा में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किसी अपवाद का है, महीने में एक आध दिन शादी ब्याह है या कहीं किसी के घर पे बुलावे पे गए हैं, चर्चा हो गई है, थोड़ा विलंब हो गया तो चलता है। जैसे कई जगह चर्चा में लोग कहते हैं कि भाई सोने से पहले 3 घंटा पहले भोजन हो जाना चाहिए कम से कम। अब 3 घंटा पहले आपने 10 बजे किया और आप 1 बजे सोते हैं, तो आप इसको सही मान सकते हैं कथन के अनुसार? क्या है कि अब आपकी पाचन प्रक्रिया क्षीण हो गई है तो उतना नहीं पचेगा, तो जो भोजन नहीं पचता है तो सबसे आसानी से किस में परिवर्तित होता है? किस में परिवर्तित होता है वो भोजन? फैट में। मोटापा बढ़ना शुरू होता है जो लेट भोजन करते हैं। तो सबसे पहले आदमियों को कहाँ पे दिखता है? पेट पे। महिलाओं को कहाँ दिखता है? यहाँ पे, हिप्स पे और जांघों पे। तो ये अपने आप इंगित है, आपको शरीर बताता है कि गड़बड़ चल रही है, हम उस पर ध्यान दें या ना दें, शरीर बताता रहता। शरीर कब आपको झटका देता है? जब 80% उसमें गड़बड़ आ जाती है। तो 80% तक सस्टेनेबल है ये मॉडल। ऐसा मॉडल किसी ने डेवलप नहीं किया। तो उस मॉडल को जो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जिस मॉडल से, जिस शरीर से आप सारी चीज पाते हैं, हम ही उस पर क्या करते हैं? सबसे कम ध्यान। हम गाड़ी खरीद करके लेकर के आए, गाड़ी खरीदने के लिए आपका शरीर है, नहीं है? हम मकान खरीदा, यहाँ पे शरीर ने खरीदा ना। शरीर नहीं रहेगा तो मकान आपका है? गाड़ी आप उपयोग कर पाएंगे? तो हमें सबसे अधिक ध्यान किस पे देना है? शरीर पे, स्वास्थ्य पे, शरीर को स्वस्थ रखने पे। बिल्कुल सही बोला, पूर्णता में बोला। तो शरीर को स्वस्थ रखने पे पूर्ण ध्यान देना, हम उस पर पूर्ण ध्यान देते हैं। खाने पीने में सबसे बड़ा ध्यान मेरा शरीर का स्वास्थ्य। हाँ, तो हम उस पर ध्यान दें सबसे अधिक, जो हमारा सबसे बड़ा धन है, जिससे बाकी सारे धन आते हैं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वेंटिलेटर पे पड़े हुए, घर वाले यही बोल सकते हैं ना कि भाई पैसा था इसलिए वेंटिलेटर पे है, लेकिन जिसने कमाया उससे पूछो ना, उसके अंदर की इच्छा क्या है? वो इस शरीर को छोड़ना चाहता है। क्या है कि उसको क्या कष्ट है, उसका शरीर जानता है। तो इस शरीर को हम देखेंगे, उस पे खाने का समय आपका सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में होना चाहिए। अपने दिनचर्या का प्रारंभ आप जब करते हैं, रात को सो करके उठते हैं, जो शौच सीधे चले जाते हैं, ठीक है, और जिनको नहीं होता वो गर्म पानी पिए, चाय से थोड़ा ठंडा, एक एक घूंट करके, 15-20 मिनट लगेंगे पीने में। कितना पिए? न्यूनतम 1 लीटर। उससे क्या होगा कि रात भर जो आपने सूर्यास्त के बाद से आपने कुछ भी नहीं लिया, करीब 10-12 घंटे हो गए, तो सारी कोशिकाएं आपके अंदर के, जो रात की शोधन की क्रिया चल रही है शरीर की किडनी के माध्यम से, वो अंदर के पानी को निकाल रहा है, रक्त को शोधित कर रहा है। तब वो जो पानी निकला उसकी कमी है, तो आप उसको पूर्ण कर रहे हैं, और जब गर्म पानी लेते हैं तो उस कोशिका में जाता है, तो वो पानी अंदर जाकर के कोशिकाओं के अंदर कुछ और अगर टॉक्सिन्स भरे हुए विषाक्त तत्व, उनको भी बाहर करता है। और आप ये देखेंगे, जब आप ये करेंगे, स्वतः आपका जो पेट में और भी जो मल बचा हुआ है, वो भी आपका कुछ समय के बाद निकल जाता है। अब आपके शरीर का एक प्रारंभिक शोधन हो गया। अब प्रारंभिक शोधन हो गया, उसके बाद आप स्नान करिए, जल नीति कर सकते हैं जल नीति करिए, सूत्र नीति कर सकते हैं सूत्र नीति करें, रवण नीति कर सकते हैं रवण नीति करिए, नहीं तो सबसे सहज और सबसे आसान है जल नीति। उसका अगर सही तरीका मालूम है
तो उसका एक पॉट आता है, उसको लीजिए और जल नीति करने से आपके ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट में लाभ होता ही होता है, आंखों को भी अपरोक्ष रूप से लाभ मिलता है। अब आपने ये प्रक्रिया कर ली, उस प्रक्रिया के पश्चात अब आप जो है यम नियम का तो मस्तिष्क में बना लीजिए कि मुझे यम नियम का पालन करना है। क्या चीज? तलवे का जलन का अनुलोम विलोम करिए बहन जी, आप माता जी, अनुलोम विलोम सही तरीका नहीं। कब अनुलोम विलोम जो बताया है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है, और लेने के बाद रुकना है, रुकने के बाद फिर पूरा छोड़ना है अंदर तक, और फिर वहां रुकना है, फिर गहरा लेना है, और फिर वहां रुकना है, और फिर गहरा छोड़ना, रुकना है। ये पूरी प्रक्रिया करिए, आप 15 दिन में देखेंगे अंतर मिल जाएगा। उसको पूरा समर्पण भाव से करना है। अभी जैसे मैं देख रहा था, नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा था, बड़े आसानी से किया जा रहा था ना। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका, लाभ नहीं मिलेगा। 2-2 घंटे करिए, लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से पूरा करिए, 15 मिनट, आधा घंटा, आप स्वयं में परिवर्तन पाना प्रारंभ कर देंगे 15 दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर। अब आ गया हमारा आगे का प्राणायाम को करके हमने जब ये किया, यम नियम का पालन रखेंगे। आसन के लिए हम थोड़ा बहुत शारीरिक क्रिया करें, अपने आसन को देखें बैठ करके किस मुद्रा में। जब आप स्थिर हैं तभी आप अपनी सांसों पे ध्यान दे पाएंगे। सांसें सदैव गहरी लेनी है, पूरा ऐसा लेनी है कि पूरी छाती तक भर गया, नीचे से लेकर के ऊपर तक, और रोकने के बाद सदैव गहरी छोड़नी है, ऐसा कि अंदर से खाली हो गया है पेट। और जब आप उस अनुभव को लेंगे तब आपका जो ऊपर के चक्र हैं, जो अभी बताया था, कौन सा चक्र है? विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। तब आपका 2 चक्र जागृत होता है, तीसरा इन दोनों से कनेक्टेड है, फिर आप उस पर काम करते हैं, सहस्रार। तो आपका है विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों। इसीलिए हमेशा आज्ञा चक्र से ही हमें पूरे शरीर को देखना है। जब वहां से देखते हैं तो हम आज्ञा चक्र को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो बहुत सी चीजें आपके जो जीवन में होनी चाहिए उसके अनुसार घटित होना प्रारंभ हो जाती है, क्या है कि आप आज्ञा चक्र को जागृत करते चले जा रहे हैं।